अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, उनमें प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करेगा। अगर प्लैनेटरी पोजीशन फ्रेंडली हो तो टाइम बहार जैसा रिवॉर्ड उगलना शुरू कर देता है आपके लिए। आपका सूरज 8th एंगल पर है, आपके लिए आपका वीनस 8th एंगल पर है। ये दो प्लैनेट सूरज और वीनस 8th एंगल पर थोड़े कमज़ोर हैं, बट ये उनका आखिरी हफ़्ता है, अगले हफ़्ते से ये बेस्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। आपके लिए मरकरी आपके 9th एंगल पर है, ये उसकी बेस्ट पोजीशन है, वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। और 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अगर 9th एंगल पर ही हो तो अक्लो ज़हानत कैप्रिकॉनियन के लिए नए फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। सो कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंसेस में इस्तेहकाम देखेंगे। हायर एजुकेशन की प्रिपरेशंस, एग्जामिनेशंस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशंस, ये सब बहुत आसान होंगी कैप्रिकॉनियंस के लिए विद द सपोर्ट ऑफ मरकरी। मरकरी की 9th एंगल की पोजीशन हमेशा फ़िज़िकल स्टैमिना को भी इन्हेंस कर देती है। आपके ऊपर गमों के वो बादल जो किसी नेगेटिव इवेंट्स की वजह से आपके जहन को उलझाए हुए हों, आपके ऊपर वो कमज़ोरियाँ जो आपकी करेज को डिस्ट्रॉय कर रही हों, ये मरकरी जब 9th एंगल पर आता है रिकवर होने लग जाती हैं। और मरकरी अभी है 9th एंगल पर तो 20-22 तारीख तक, इस हफ़्ते मुकम्मल आपके पास मुयस्सर रहेगा। अगले हफ़्ते फिर ये यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर वो आपके जैसे 9th एंगल से हटता भी है तो भी वो प्रोडक्टिव रहेगा और एक नई तर्ज के फ़ायदे देने लगेगा, तो अगला हफ़्ता भी आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। फ़िलहाल तो वो प्रोडक्टिव है ही। मरकरी के 9th एंगल पर होने के बावजूद 9th एंगल पर होने की वजह से जो आपके ताल्लुकात आमा हैं और ताल्लुकात ख़ास, ताल्लुकात आमा तो सोशल कनेक्शन, दोस्त अहबाब, पीआर, कॉमन मिलने वाले पीपल, उनके साथ तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू के साथ, बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ या जो रूहानी तर्ज के लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। 20 अगस्त को एक तब्दीली आएगी। 20 अगस्त को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 5th एंगल से निकलकर आपके 6th एंगल पर चला जाएगा। मार्स के नए एंगल पर जाना 2 साल में एक दफ़ा मुमकिन होगा। 6th एंगल पर ये आखिरी दफ़ा 2020 में आया था, फिर 2021 में नहीं आया, अब 2022 में अपीयर होगा 6 हफ्तों के लिए आपके 6th एंगल पर। मार्स आपके लिए 3 बड़े एडवांटेजेस पैदा करेगा 20 अगस्त के बाद। एक एडवांटेज तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा, ऐसा सुख जो गैजेट से रिलेटेड होता है, जैसे मोबाइल अच्छा होना, गाड़ी अच्छा होना या ज़िंदगी के दीगर ऐसे आलात जो सुख पैदा करते हैं वो अच्छे होने लगेंगे। आपकी उनकी तरफ तवज्जो भी बढ़ेगी और आप ख़रीदारी भी कर सकेंगे। इससे आसाइश ज़िंदगी का हसूल आसान हो पाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा, अचानक बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, अचानक बड़ी फतूहात एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, अचानक नए मुनाफे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, अचानक नई शोहरत या इज़्ज़त एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो 20 अगस्त से सोन 6 हफ्तों के लिए आप एक ऐसे उम्मीदवार बन जाएंगे कैप्रिकॉनियन मेल या फ़ीमेल जो अचानक इज़्ज़त की वजह, शोहरत की वजह, आसाइश की वजह या फिर इख्तियारात की वजह आपको मुयस्सर आएगी। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट वो बहरहाल रेट्रोग्रेड है। अगर उसकी रेट्रोग्रेशन तकरीबन जून के इब्तदाई दिनों में शुरू हुई थी, अगर उस रेट्रोग्रेशन ने अभी तक अगस्त में आपको तंग नहीं किया, जून से रेट्रोग्रेशन शुरू हुई और अगस्त तक अभी तक आपको तंग नहीं किया, तो इस बात की उम्मीद है कि आगे भी वो तंग नहीं करेगी। दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन। बट अगर जून से लेकर अगस्त की ये तारीख़ों तक, तकरीबन 15 से 20 अगस्त तक आप उलझने लग गए हैं, जहन मुंतशिर होने लग गया है, अक्सर बीमार रहने लग गए हैं, अग्रेशन फिट्स आते हैं, ड्राई नेचर हो गई है, रोमांटिक नहीं रहे, तो दैट मीन्स कि रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपको फिर तंग कर रही है।
इस तंगी को एवरेजली दूर करने के लिए ब्लू सफ़ायर एक आइडियल रेमेडी है। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, इससे रिकवरी हो जाती एवरेजली। बट अगर आप सिवियर सिचुएशंस में हैं, बाई बर्थ भी आपने सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए और अभी तक वो आपको तंग कर रही है, तो दैट मीन्स कि फिर आपको इससे ज़रा ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। बड़ी रेमेडीज़ के लिए जाने से पहले अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते तक की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से इस वीडियो को देखकर अपने प्लैनेट्स को सही अंदाज से समझकर डिसीजंस लेंगे। अगले हफ्ते 2 जो नई चेंजेस आएंगी वो आपकी ज़ात पर गहरा असर छोड़ेंगी। मरकरी भी और सूरज भी नए एंगल्स पर चले जाएंगे। उनकी तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।